हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अलग से एकेडमी चैनल में, जिसमें मैं मनुष्य और आपको पता है हिंदी और व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग व्याकरण को शुरू किए हैं और आज हमारा ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान ली थी, तो समय न गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। आज हम जानेंगे भाषा के बारे में। आज हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में पूरे जीरो लेवल से, यानी कि पूरे के पूरे शुरुआत लेवल से किस प्रकार से होता है भाषा, क्या होता है भाषा, आखिर भाषा क्या क्या, भाषा में आखिर क्या क्या हमें सीखना होता है। तो चलते हैं अपने हम टॉपिक पर। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है भाषा, यानी कि भाषा है लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या होता है। तो भाषा के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, भाषा का डिफिनेशन। तो भाषा का परिभाषा देखिए, भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात किसी दूसरे, यानी कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि अगर हम लोग जिस माध्यम से हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इसीलिए आप लोग कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग तीन परिभाषा लिखें। एक तो हो गया ये वाला, जो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा में देखिए, इससे थोड़ा और छोटा बना दिए। छोटा में क्या हो गया, अपनी अपने विचारों का दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। यानी कि भाषा वह है जो हम लोग अपने विचार को, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसको किसी दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार को, अपने भाव को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। एक और भी देखिए डेफिनेशन लिखे है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को, भाव को व्यक्त करता है। यानी कि ये हो गया किताबी भाषा। किताबी भाषा क्या हो गया, जो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य, यानी कि जीव जंतु अपने बात को, अपने भाव को, अपने विचार को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखेंगे भाषा के प्रकार। ये सबसे पहला भाषा के प्रकार में देखेंगे, भाषा के प्रकार, यानी कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के प्रकार में देखिएगा, तो भाषा के प्रकार हम लोग का 3 होते हैं। 3 में कौन कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया मौखिक भाषा। सबसे पहला मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा। यानी कि हम लोग बोले तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला मौखिक भाषा, दूसरा में क्या लिखित भाषा, तीसरा में सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, इसे कैसे बोलेंगे, कैसे हम इशारा करेंगे, कैसे हम जानेंगे, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहला क्या है, मौखिक भाषा। यानी कि मौखिक भाषा क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मौखिक भाषा इस भाषा को कहते हैं, इस भाषा को कहते हैं जिसको हम बोलकर प्रकट किया जाता है। यानी कि मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है। यानी कि मौखिक भाषा हम उस भाषा को कहेंगे जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, अभी जो कुछ बोल रहे हैं, वो कौन सा भाषा हो गया, मौखिक भाषा हो गया। दूसरा में क्या है, लिखित भाषा। यानी कि लिखित भाषा क्या होती है, तो लिखित भाषा देखिए, लिखित भाषा को, यानी कि इस भाषा को लिख कर प्रकट कर किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा, जैसा भी भाषा उसे हम लिख कर प्रकट करते हैं, उसे कौन सा भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। यानी कि हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ पत्र लिखते हैं, पेपर हो गया, अखबार हो गया, किताब हो गया, जितने भी सारी चीजें, ये सब कौन सी भाषा में आती है, लिखित भाषा में। और तीसरा लास्ट वाला कौन सा है, सांकेतिक भाषा। यानी कि सांकेतिक भाषा क्या होती है, उसको हम देखते हैं। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा इस भाषा को, यानी कि जो इस भाषा है, ये भाषा, इस भाषा को संकेत या इशारा द्वारा प्रकट किया जाता है, इशारा द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कि सांकेतिक भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिसको हम संकेत या इशारा द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे में क्या हो गया,
जैसे में तुम कैसे हो, मतलब ऐसे हो गया, तुम, ये सब सांकेतिक भाषा है। यानी कि हम संकेत या इशारा द्वारा, संकेत हो गया जैसे हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, इशारा में उसे मार दो, उसे पीटो, इस प्रकार से इशारा हो गया। तो हम लोग का सांकेतिक या इशारा द्वारा इस भाषा को कहते हैं, इस भाषा को क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। आप लोगों ने बहुत कोई सुना होगा, आप लोगों ने आपने सुना होगा जी, मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राज्य भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है। यानी कि ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा जो हमारा मातृभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है। यानी कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं तो सुने होंगे जरूर। तो इसके बारे में देखिए, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, इसको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मातृभाषा। तो मातृभाषा पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था हमारा, मातृभाषा के बारे में। देखिए मातृभाषा क्या होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं और जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो भाषा हम अपनी माँ परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा हम अपनी माँ परिवार से सीखते हैं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जो भाषा हम लोग अपनी माँ परिवार से सीखेंगे उसे हम मातृभाषा कहेंगे। और एक होता है बोली। बोली क्या कहते हैं, बोली क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बोली, स्थानीय भाषा को ही बोली कहते हैं। यानी कि स्थानीय भाषा हमारा कौन सा हो गया, हम लोग जहां पर भी रहते हैं वहां का एक बोली होता है, यानी कि स्थानीय भाषा को ही हम बोली कहते हैं। और दूसरा में क्या था हमारा, राज्य भाषा सरकारी कामकाज में, यानी कि सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली भाषा को ही राज्य भाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा सरकारी कामकाज में उपयोग हो उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। और उसके नीचे देखिए एक होता है राष्ट्रभाषा। किसी भी देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यानी कि जिस देश है, कोई भी देश है, उस देश में हम लोग जो भाषा सबसे अधिक बोलते हैं जो भाषा, उसको हम लोग राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखिए अपवाद में कौन सा है, जैसे हमारा एक भारत देश है, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। परंतु राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है परंतु भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए भारत का अपना कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि भारत में कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका कोई राष्ट्रीय भाषा मान्यता है ही नहीं। इसके आगे होता है हमारा क्षेत्रीय भाषा। आखिर क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो जो भाषा हम अपने आसपास के क्षेत्र या जगह पर बोली जाती है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, उस भाषा को क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। यानी कि आसपास हमारे आसपास कौन सा भाषा बोला जाता है, जो भी बोलते होंगे लोग, जो भी कोई कुछ बोलता होगा अपना भाषा में, कोई कुछ बोलता होगा अपना भाषा में, उस भाषा को ही हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और एक स्टार देखिए, स्टार में क्या हो गया, दुनिया में, यानी कि पूरा हमारा दुनिया में सबसे अधिक जगह पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है, अंग्रेजी, यानी इंग्लिश भाषा है। यानी कि पूरी दुनिया में, पूरा विश्व में एक इंग्लिश ही भाषा है जो सबसे ज्यादा जगह पर बोली जाती है। एक इंग्लिश ही ऐसा भाषा है जो सबसे ज्यादा जगह पर बोली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा अलग से एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।